ल्यूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में किया गया है। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस की तरफ कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। और कर्जन ने क्या कहा कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। अब अरविंद घोष ने क्या कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नौरोजी, दत्त और वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबेरी से 1892 में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी मतलब गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत ओमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। बाल गंगाधर तिलक प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं, जिनका नाम था दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर, ने प्लेग अधिकारी रैंड और एयर्स्ट की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। किन दोनों ने? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बंगाल के पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला है सीखने के लिए रूस भेजा। किसे? हेमचंद्र को अनुशीलन समिति ने भेजा रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में
अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। महाराष्ट्र में किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। अभिनव भारत संगठन ने किसे भेजा था? पीएन वापट को। कहाँ भेजा था? पेरिस। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसे जाता है? तिलक के पुत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव बनाने जो था प्रारंभ किया। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा था। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरनगर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। कुछ फैक्ट हम 1893 ईयर से रिलेटेड देख लेते हैं। 1893 का वर्ष एक परिवर्तन का बिंदु रहा है। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 में यहाँ पर हो रहे सर्वधर्म जो सम्मेलन था, सर्वधर्म सम्मेलन, पहले ही दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था उन्हें। जैसे ही उन्होंने अपना वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व में सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसके द्वारा लिखी गई? अरविंद घोष के द्वारा। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई थी। 1893 को एनी बेसेंट भारत आई थी 16 नवंबर 1893 को। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ, संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे को लड़ने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। 1893 में क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का जो वर्ष एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था जिसका नाम था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की थी 1893 में। आगे देखते हैं। 1905 में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नियंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। वकारुल मुल्क जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कनहरे को जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी इन्होंने। अनंत कनहरे ने जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी 1909 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में
जो भव्य दरबार था उसका आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं की गई। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1911 में बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी इस भव्य दरबार में, जो कि 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में राजधानी बनी, 1911 में घोषणा हो चुकी थी। कोमागाता मारू जो इंसिडेंट है, कोमागाता मारू जापानी जहाज का नाम था, उसको बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था कोमागाता जो मारू जापानी जहाज था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसका परिणाम स्वरूप 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए थे। दीनानाथ और मास्टर अमीचंद अवध बिहारी लाल और बाल मुकुंद एवं वसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहनलाल भाकना को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशी राम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1915 में क्या होता है कि अंग्रेज सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ, उसमें कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल जो थे उसको लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी जो थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग उन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1916 में बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया गांधी जी के द्वारा। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को जो 3 कठिया प्रथा थी उसको समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरी जो की हड़ताल थी 1918 में समर्थन करते हुए वहां पर पहली बार भूख हड़ताल की थी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ की थी? अहमदाबाद जो मिल मजदूरों को जब वो एक तरह से लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, तो 1918 में वहां पर उन्होंने अपने समर्थन के दौरान भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के जो उनके आंदोलन था
उसमें उन्होंने यह भूख हड़ताल की थी। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद जो व्यक्ति था उसको बिना मुकदमे चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। जो विरोध था वो किया जा सकता था। तो गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। तो देशव्यापी हड़ताल जो थी रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 को गांधी जी के द्वारा की गई, क्योंकि इसमें जो एक कानून था जिसके अकॉर्डिंग, रोलेट एक्ट कानून के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके विरुद्ध ना कोई अपील की जा सकती थी, ना कोई दलील की जा सकती थी, ना कोई वकील किया जा सकता था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार इसमें लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने? हंसराज नामक एक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद की जो उपाधि थी, जो उन्हें 1915 में मिली थी, वो वापस कर दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, और ये भी उन्होंने वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की जो उपाधि थी वो वापस लौटा दी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। तो महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सर की उपाधि है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे, जो कि कौन थे? सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। जो 5 सदस्य थे वो अंग्रेज थे और 3 सदस्य भारतीय थे। भारतीय कौन कौन थे? सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन जो मालवीय थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था। इसके अन्य सदस्य जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू और गांधी जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जिस स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग में, तो यह कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। तो जो खिलाफत आंदोलन था वो भारतीय मुसलमानों का किसके विरुद्ध? मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, और विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में एक आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस बनाया गया था। 19 अक्टूबर 1919 को इंपॉर्टेंट डेट है। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में जो खिलाफत दिवस मनाया गया था। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग जो कांड है और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की थी। इसकी पुष्टि कब की गई थी कांग्रेस में? तो ये कांग्रेस अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था
उसमें दिसंबर 1920 में इसकी पुष्टि की गई। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम कब गिरफ्तार किया गया? असहयोग आंदोलन में। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्हें कांग्रेस छोड़ दी। इम्पॉर्टेंट है कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्रपाल ने किस कारण जो है कांग्रेस को छोड़ा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्रपाल ने असहयोग आंदोलन के विरोध में कांग्रेस को छोड़ दिया था, क्योंकि ये सहमत नहीं थे असहयोग आंदोलन से। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 जो सिपाही थे उनकी मृत्यु हो गई, टोटल 22 लोगों की। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी जो कारावास की सजा है वो सुनाई गई थी। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। उसके बाद है 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। तो 1922 के जो मेवाड़ भील आंदोलन हुआ था 1922 में, उसका नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद के चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से के अंतर्गत स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, इसके अध्यक्ष चुने गए थे। शचींद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में शचींद्र सन्याल ने क्या किया? शचींद्र सन्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी शचींद्र सन्याल ने। और भगत सिंह ने 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। आगे देखते हैं 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था, जिसमें क्या हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल और इनके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं शचींद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई थी। मनमथ नाथ जो गुप्त थे उनको 14 वर्ष की कैद हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। संभवतः जो अशफाक उल्ला खां थे वो पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर तख्ते पर लटके थे। अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। इसके अलावा हम चंद्रशेखर आजाद से रिलेटेड कुछ चीज देखते हैं। तो चंद्रशेखर जो आजाद थे उनका पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। जन्म स्थान इनका भावरा झाबुआ जिला, वर्तमान अलीराजपुर जिला, मध्य प्रदेश। जन्म तिथि उनकी थी 23 जुलाई 1906। पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी। शहीद स्थल इनका चंद्रशेखर आजाद का कहाँ था? अल्फ्रेड पार्क। इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद उनका शहीद स्थल था। तिथि 27 फरवरी 1931 को इनका जो शहीद तिथि थी। संबंधित संगठन जिनसे ये संबंधित थे चंद्रशेखर आजाद, और ये थे नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इनकी शहीद तिथि याद रखिएगा 27 फरवरी 1931 और शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। अपने और पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी। तो स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के लिए 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी।
साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे वाइटमैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध जो प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई 30 अक्टूबर 1928 में। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी और जस्टिस पार्टी, इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। जो पब्लिक सेफ्टी बिल था उसके पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। 1929 में क्या होता है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया, पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर एक नव गृहित तिरंगे झंडे को फहराया था। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का जो परंपरा थी, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की, वो शुरू की गई थी। हालांकि 1947 के बाद 15 अगस्त को इसे मनाया जाने लगा था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूरी पर स्थित डांडी के लिए प्रस्थान किया। 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया 79 समर्थकों के साथ। कब? 12 मार्च 1930 को। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। 8 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसी समझौते के बाद दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन था 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो 7 सितंबर 1931 को जो शुरू हुआ था, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में शुरू हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्हें बुलाया गया था। नेक्स्ट है दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को क्या किया? पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान जो सत्याग्रही थे उन पर गोली चलाने के लिए गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया। कब? 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया। मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी जो थे पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में
जो है चुनाव जीता था 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, फ्री इंडियन लीजन, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1 मई 1939 को की थी। साथ ही इन्होंने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की गोली मारकर हत्या की थी। कब? 13 मार्च 1940 को लंदन में जो पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने, इन्होंने लंदन में गोली मारी थी गवर्नर जनरल डायर को, और ये पंजाब के सुनाम से बिलोंग करते थे। इनका नाम था सरदार उधम सिंह। तो इन्होंने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी इनकी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में क्या किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे जो सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था, दिल्ली चलो आंदोलन भी से कहा गया था, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। कब? 24 मार्च 1940 को। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। 1940 में पहली बार जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष इसमें कौन थे? अल्लाह बख्श थे। उसमें जो खली कुजमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। खली कुजमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था दिल्ली अधिवेशन में। मुस्लिम लीग का जो 1940 का दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे अल्लाह बख्श, और साथ ही इसमें जो खली कुजमान थे उन्होंने पाकिस्तान नामक एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। वर्धा में 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1942 में, और कहाँ पर? वर्धा में। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। तो 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की जो बैठक थी वो बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव था उसे कांग्रेस की जो कार्य समिति ने इसे स्वीकार कर लिया था। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को सवेरे ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। तो गांधी जी को कहाँ रखा गया था? पुणे के आगा खां महल में। गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में रखा गया था, और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य जो सदस्य थे उन्हें अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को भी नजरबंद कर दिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को भी नजरबंद कर दिया गया था। 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज की प्रथम जो डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो आजाद हिंद फौज है उसकी प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया था। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। अक्टूबर 1943 में 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति
बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड, एवं महिलाओं के लिए जो ब्रिगेड रखी गई थी उसका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। तो 3 ब्रिगेड जो थी आज़ाद हिंद फौज की, उनका नाम था सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। और महिलाओं के लिए जो ब्रिगेड थी उसका नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान के अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए गए थे। तो 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार जो द्वीप है वो सुभाष चंद्र बोस को दे दिए थे। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। तो इन्होंने जापान से मिले अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा था। टोक्यो जाते हुए जो फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हो गई थी, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। तो बोला गया है टोक्यो जाते हुए जो फार्मोसा द्वीप है उसके बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग गई थी और सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को इसमें मारे जाने की जो है बात सामने आई थी, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में। और कब? 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी को मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी कौन थे? पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खां। इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था और दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था और वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी थी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्त की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से किस किस ने? तेज बहादुर सप्रू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भोला भाई देसाई और के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1948 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल की थी। तो 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर और दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। आगे देखते हैं नौसेना विद्रोह। तो 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया। तो नौसेना विद्रोह जो है वो 19 फरवरी 1946 को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, INS तलवार के जो जहाज थे उनके नौसैनिकों के द्वारा किया गया था मुंबई में 19 फरवरी 1946। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार किया। तो कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसे मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 9 जून 1946 और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में जो कांग्रेस थी उसे 214 सामान्य स्थान में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 जो स्थान थे वो प्राप्त किए। कांग्रेस की जो 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। जो कांग्रेस के
कांग्रेस को 4 सिख सदस्य थे, उनका भी समर्थन प्राप्त था। तो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुआ था। कब? जुलाई 1946 में। और इसमें जो सामान्य स्थान थे 214, उसमें से कांग्रेस को 205 स्थान प्राप्त हुए और मुस्लिम लीग ने जो 78 मुस्लिम स्थान थे उसमें से 73 जो मुस्लिम स्थान है वो ने प्राप्त हुए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। सीधी कार्रवाई दिवस इन्होंने मनाया था कब? 16 अगस्त 1946 को, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। तो 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य होते हैं, अंतरिम सरकार जिससे बनी होती है, वो उनमें सम्मिलित हो गए, अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गए। 6 अक्टूबर 1946 की बात है कि मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य होते हैं वो भी जो पहले अंतरिम सरकार बन चुकी थी 2 सितंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। भगत सिंह के विरुद्ध जो मुखबिरी करने के कारण फणिंदर घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। तो जो भगत सिंह थे उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण जो फणिंदर घोष थे उनकी हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ल ने। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ था उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया। कब कब? 1925 में और 1930 में। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार कब त्यागपत्र दिया था? 1925 में और 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। तो लीग थी जो मुस्लिम लीग, उसने दिसंबर 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल था। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। डंडा फौज का गठन जो है पंजाब में चमनदीप ने किया था। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। किसमें? जो दीनबंधु मित्र का नाटक है नील दर्पण, उसमें नील की खेती करने वालों पर अत्याचारों का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामस्वामी नायकर ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयालदास ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयालदास ने की थी। ब्रह्म समाज की जो प्रतिज्ञा पत्र था देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया था। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक जो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तरुण स्त्री सभा जो थी उसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसका था? आर्य समाज ने दिया था नारा कि भारत भारतीयों के लिए है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। अखिल भारतीय जो किसान सभा थी उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व जो धर्म सम्मेलन था उसको संबोधित किया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गए थे। तो अलीपुर जो केस था
उसमें जो सरकारी गवाह कौन बने थे? नरेंद्र गोसाई। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले जो न्यायाधीश थे उनका नाम था जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कि स्वर्ण हिंदू की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चित्रण किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। महात्मा किसने कहा गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि थी वो बारदोली सत्याग्रह, जब 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह था उसकी सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एडोल्फ हिटलर थे, उन्होंने क्या कहा था सुभाष चंद्र बोस को? सर्वप्रथम नेताजी। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे जो थे वो गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे और गोखले के गुरु थे एमजी रनाडे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, हाफ नेक्ड फकीर। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल जो आंदोलन था उसके प्रवर्तक कौन थे? विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन जो है वो शुरू किया था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उनकी अध्यक्षता में पारित किया था। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक, 1885 में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ ह्यूम ने 1885 से लेकर 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। इंपॉर्टेंट है कि एओ ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। कब से कब तक? 1885 से 1907 तक। 1907 तक ये महामंत्री रहे कांग्रेस के। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। 1919 में जो रोलेट एक्ट आया था उसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। मोहम्मद अली और शौकत अली ने कब? 1920 में। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये अछूतों की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद है कि 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल में जो सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। कब? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि कांग्रेस के जो सामूहिक रूप से उन्होंने मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली थे, इन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव था, क्रिप्स मिशन जो आया था उस पर कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया
लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस ने कौन सी की थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी।